अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और ट्रेनिंग लिया है। मेरे लिए आनंद का विषय है 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बने हैं और वो अब तक सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर आने वाले दिनों में देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित रखेंगे। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में आप नए कीर्तिमान भी गढ़ेंगे। मित्रों, मैंने आप लोगों का बेसिक एजुकेशन के बैकग्राउंड को देखा है। ज्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल आंतरिक सुरक्षा को संभालने में बनने वाला है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। इस पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य है हमारी पुलिस सेवाओं को विश्व में सबसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे सुसज्ज बनाना, सबसे पहले लेकर आना और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल उपयोग पुलिसिंग में और आंतरिक सुरक्षा संभालने में कैसे हो सकता है और पुलिस हमेशा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रिमिनल्स हैं उनसे दो कदम आगे रहे, इस प्रकार की व्यवस्था से पुलिस को सुसज्ज करना है। मुझे विश्वास है कि पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को यहाँ से निकले हुए टेक्निकल बैकग्राउंड वाले प्रशिक्षु को भी बहुत फायदा होगा। आपने इंडोर आउटडोर दोनों प्रशिक्षण लिए हैं। आपको एंटी नक्सल ऑपरेशन का भी अनुभव मिला है। आईटीबीपी के साथ हिमालय की वादियों को देखने का मौका भी मिला है। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ कदम ताल करते हुए सीमाओं को सुरक्षित करने का अनुभव भी मिला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रहकर खुफिया जानकारियों को कैसे एकत्रित करना, कैसे उसका विश्लेषण करना और कैसे इसका सटीक उपयोग करना, इसका भी आपको प्रशिक्षण मिला है। और एक प्रकार से ये सभी एक्सपीरियंस से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का प्रयास एकेडमी के डायरेक्टर ने किया है। मुझे विश्वास है ये जो अनुभव और प्रशिक्षण आपको मिला है उसके साथ जब आप फील्ड में जाएंगे और जनता के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू होगा और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आप संभालोगे, ये प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ मिलाकर इसको मोल्ड कर आप एक बहुत अच्छे अफसर बन पाओगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी का अवार्ड देने का मौका मिला और वो महिला अधिकारी है। वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। एकेडमी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी प्रशिक्षु सुश्री रंजीता शर्मा को आईपीएस एसोसिएशन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के जीतने का मौका मिला है। मैं रंजीता को बहुत बहुत मन से बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश वीमेन लेड डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। हमने अभी अभी देश का नीति निर्धारण करने वाली सभाओं में, विधानसभा में और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। आज यहाँ से इतने सारे महिला अधिकारी प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो थीम है इस देश के हर गांव तक परकोलेट होगा। मित्रों, अगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश के नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है।
36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को जब तक आप सर्विस में है सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरस्टेट गैंग्स, ये ढेर सारी नई चुनौतियां आज हमारे सामने है। नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के सामने भी हमने हमारी लड़ाई इतनी ही शिद्दत से जारी रखनी है। आज मुझे विश्वास है कि आप सब यहां से जाकर इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे और नई दिशा भी देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर, अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जब आप प्रशिक्षु से अधिकारी बनकर जाएंगे तब आपके हाथ में होंगे। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग परिवर्तन के दौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं आप सबसे भाग्यशाली बैच है जो नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने की शुरुआत करेंगे। आप इन कानूनों के क्रियान्वयन में सबसे पहली पंक्ति में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अफसर के रूप में होगा। तो जमीनी स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है इन कानूनों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना, इन कानूनों की स्पिरिट को ढंग से समझकर जनता को उससे सुरक्षित भी करना है और उससे उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। नए प्रावधानों में टेररिज्म की नई व्याख्या की है, ऑर्गेनाइज क्राइम की नई व्याख्या की है, अंतरराज्यीय गिरोह को समाप्त करने के लिए भी कई प्रोविजन किए गए हैं। टेक्नोलॉजी के प्रावधानों को कानूनी जामा पहनाकर आपको सशक्त किया है। पूरी जांच प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट की टाइमलाइन को फॉलो करना, फॉरेंसिक प्रावधान हेतु उचित व्यवस्था भी करी है और दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना भी इस कानूनों में अग्रसर है। राइट।